विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोजपुर यूनिट के बैनर तले मझौआ ठाकुरबाड़ी परिसर में पौधारोपण किया गया। इस पर्यावरण दिवस का विषय है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर हेल्दी नेचर। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर एस के रुंगटा ने कहा कि 500 करोड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। इस अनुसार एक आदमी को 40 पेड़ लगाने होंगे, तभी पर्यावरण दुरुस्त रहेगा। पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। वहीं चेयरमैन डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि वृक्ष है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो हम हैं। पर्यावरण को अगर ठीक ठाक रखना है तो सभी को पौधे लगाने पड़ेंगे। पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। मौके पर 51 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय सदस्य बिहार शाखा ईपीसी अनिल कुमार, अजय कृष्ण अग्रवाल, पूर्व सचिव दिनेश कुमार, मधुरेंद्र सिंह, ऋषि कुमार, सुनील नैयर, कृष्ण माधव अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, सचिव विष्णु शंकर, सरदार गुरुचरण सिंह, कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद, आलोक, अतुल्य किसान, अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आज हमारी भोजपुर यूनिट यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के द्वारा 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 41 पौधा लगाए। इसमें हमारे एसोसिएशन के भोजपुर यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर एस के रुंगटा और एनईपी के नेशनल मेंबर ईपीसी के नेशनल मेंबर अनिल कुमार और कार्यकारिणी के सदस्यगण और वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। इन सभी की उपस्थिति में हम लोगों ने सहयोग से 41 वृक्ष लगाए। और इस बार का जो हमारा थीम है वह है YHI फॉर हेल्दी नेचर। तो इस कड़ी में और भी जो मानसून आ रहा है उसमें हम लोग गतिविधियां करते रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए और भी एक्टिविटीज होगी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हम लोग वृक्ष लगाए हैं उसमें सभी वृक्षों को हम जिला पाएं तो ये हमारी कामयाबी होगी। सभी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वृक्ष है, अगर नेचर है तो हम है, नेचर नहीं है तो फिर हमारी जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज की ज़रूरत है कि हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अभी देश में, केवल अपने देश में 500 करोड़ पौधों को लगाने की ज़रूरत है। आप अंदाज कर लीजिए कि 140 करोड़ का ये देश, अगर 500 करोड़ पौधा लगाना है तो हर एक के हिस्से में आता है कि आप 40 पौधे, कम से कम एक नहीं 4 पौधे लगाएं। लेकिन सब लोग लगाएंगे नहीं, इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी होती है कि वो साल में 40 पौधे कम से कम जहाँ भी लगाएं, जहाँ भी जगह मिले लगाएं। हम लोग यूथ हॉस्टल की तरफ से बराबर ये पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पौधारोपण करते रहते हैं, वृक्षारोपण करते रहते हैं। और हम लोग 2-3 तरीके से इस चीज़ को करते हैं। एक तो खुद भी सभी सदस्य पौधारोपण करते हैं, दूसरा कि हम लोग पौधों का वितरण भी करते हैं। ये जहाँ से भी पौधा मिले, चाहे अपने पास से चाहे जहाँ से भी मिले, वो डिफरेंट एजेंसीज़ को जो कि समाज सेवा, पर्यावरण को बचाने के लिए समाज सेवा कर रही हैं, जैसे राजेंद्र जी हैं पर्यावरण के, उनके मार्फत या जहाँ भी सभी जगह कोशिश करते हैं कि पौधे लगें। और सचमुच ये ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगी तो जीने की कल्पना नहीं हो सकती। और ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स आपके पास यही है कि पौधारोपण आप कीजिए। और दूसरी बात कि अगर अगले जनरेशन को अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो गाड़ी, घोड़ा, मकान, ये सब देने से ये सब तो पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। लेकिन बढ़िया है एक छोटी जगह है, उसमें पौधा लगा के दीजिए छोटे जंगल के रूप में, ताकि अगला जनरेशन सुरक्षित रह सके। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।